नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम गगन राणा और गगन राणा 1008 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से ही कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये दोस्तों, यदि आप भी कपड़ों की दुकान या कपड़ों का शोरूम खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आपने सोच लिया है कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का, तो अब थोड़ी सी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई भी बिजनेस हो मेहनत करनी ही पड़ती है। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो कपड़ों की दुकान खोलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज आपको इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बिजनेस को हर वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, वीडियो को अब ध्यान से समझना, क्योंकि आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? पहली बात आपको क्या देखनी है? एरिया या लोकेशन। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट में कपड़ों की दुकान मिल ही जाती है, क्योंकि कपड़ों का बिजनेस आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। आजकल का युवा हो या फिर बच्चे, सभी रोज नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इस बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, कपड़ों की दुकान के लिए बहुत ही ज़रूरी है एरिया या लोकेशन। पहले ये देखिए कि आपको काम कहाँ स्टार्ट करना है, गांव, कस्बा या फिर शहर में। अगर आप गांव या कस्बा में दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से माल भरना पड़ेगा। ये गाँव में ब्रांड बहुत ही कम बिकता है, क्योंकि गाँव के लोग ब्रांड बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो सिलवा कर ही ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। वो गांव में दुकान खोलनी है या फिर कस्बे में तो उसी हिसाब से आपको माल भरना पड़ेगा, क्योंकि गांव में आप ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं बेच सकते हैं। और अगर बात करें शहर की, तो शहर के लोग ब्रांडेड कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि नाइक, एडिडास, पूमा, स्पार्क, लिवाइज और भी अन्य कई सारी ब्रांड हैं जो कि इन ब्रांडों के कपड़े लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका लोकेशन पॉइंट सिटी है तो आपको उस हिसाब से अपनी दुकान में माल भरना है। ये नहीं कि आपने गांव में दुकान खोली और आपने शहर वाला माल भर दिया तो आपकी दुकान चल नहीं पाएगी। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने शहर में दुकान खोली और आपने सस्ते के चक्कर में गांव वाला माल भर दिया तो वहाँ भी आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो आपको पहले यही डिसाइड करना है कि आपको दुकान खोलनी कहाँ पर है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है बजट। दोस्तों, आपको अपने बजट के हिसाब से ही आधे पैसों का माल भरना है। ये नहीं कि आपके पास बजट तो है 4 लाख रुपए का और आपने एक साथ ही 4 लाख रुपए का माल भर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप शुरू में नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने बजट के हिसाब से आधे पैसों का ही माल भरना है, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। फिर बाद में कस्टमर की डिमांड कहाँ से पूरी करोगे। तो आपको अपने बजट के हिसाब से आधे पैसों का ही माल भरना। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बाई राइट। क्या मतलब हुआ इसका? बाई राइट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर आप कपड़ों का काम करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको सही होलसेलर और सही मैन्युफैक्चरर से ही माल खरीदना है। कोशिश करिए कि आप मैन्युफैक्चरर से ही माल खरीदें, क्योंकि जो रेट मैन्युफैक्चरर दे देगा आपको वो होलसेलर कभी नहीं दे पाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हम तो इस बिजनेस में नए हैं, सही होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की कैसे पहचान करें? तो आपको मैं 1-2 पॉइंट बताता हूं कि कैसे सही होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की पहचान करें। ये सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जब आप माल खरीदे तो उससे पक्का बिल जरूर लेना है। पक्का बिल मतलब जीएसटी वाला बिल। भी ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा नॉलेज तो कपड़ों के बारे में है नहीं और आप पहुंच गए मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए और आपको उस होलसेलर ने वो माल दे दिया जो उसके यहाँ बिक नहीं रहा था, जो कि उसके यहाँ 1 साल से पड़ा है या फिर आउट ऑफ फैशन हो चुका हो, और आप उस माल को सस्ते के चक्कर में ले आए। तो आपको ऐसा माल नहीं लाना है, क्योंकि वो माल आपके यहाँ भी नहीं बिक पाएगा। तो आपको यह बात विशेष ध्यान रखनी है कि आप सही माल और सही मैन्युफैक्चरर और सही होलसेलर से ही खरीदें। जिस भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदे उससे पहले ही पूछ लेना कि भैया अगर कोई कपड़ा कटा फटा या फिर कुछ भी और कोई समस्या आ जाए तो क्या वह वापस होगा। अगर वो होलसेलर कहता है कि अगर आपका कोई अल्टर का पीस निकल आएगा तो हम उसे वापस कर लेंगे या फिर चेंज कर लेंगे,
तो होलसेलर वह सही है, आप माल खरीद सकते हैं। तो दूसरी बात उससे यह पूछनी है कि भैया अगर कोई कलर या श्रिंकेज की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या उसे आप एक्सचेंज करोगे? यदि वह होलसेलर कहता है कि हाँ यह माल आपका एक्सचेंज हो जाएगा तो आप उससे माल खरीद सकते हैं। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, आप किसी भी होलसेलर के पास जाओगे ना तो वह आपको पहचान ही लेगा कि आप इस बिजनेस में नए हैं। तो इसलिए हो सकता है वह होलसेलर या मैन्युफैक्चरर आपको कुछ चीज़ें गलत चिपकाने की कोशिश करे, जैसे कि जो माल उसका ना बिक रहा हो आपको कुछ मिक्स माल मिलाकर उसमें दे दे। जैसे कि आपने माल लिया 2 लाख रुपए का, तो वो 10-20 हज़ार रुपये का ऐसा माल आपको दे सकता है जो कि आपके पास ना बिके और उसके पास भी ना बिक रहा हो। तो आपको यह बातें विशेष ध्यान रखनी है। इसलिए माल हमेशा अपनी सूझबूझ और समझदारी से ही खरीदें, किसी के बहकावे में आकर माल ना खरीदें। आपको बिल जरूर ले लेना है GST वाला, ताकि अगर आपके पास गलती से गलत माल आ जाए तो वो आपका चेंज हो सके। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका कैटेगरी। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा एक ही कैटेगरी का माल रखें, जैसे कि मेंस वियर, वुमेन्स वियर या फिर किड्स वियर। इन तीनों में से ही किसी भी एक कैटेगरी का माल आपको शुरू में रखना है। ये नहीं करना है शुरुआती दिनों में कि आप मेंस का भी बेच रहे हैं, किड्स वियर भी बेच रहे हैं, वुमेन्स वियर भी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। तो पांचवा पॉइंट है फेस टू कंपटीशन प्रॉब्लम। ये क्या है फेस टू कंपटीशन प्रॉब्लम? ये क्लॉथ्स बिजनेस में आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमेशा एक ही कैटेगरी का माल बेचें। आपको शुरुआती दिनों में सभी कैटेगरी का माल नहीं लाना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। मानकर चलते हैं आपका बजट 3 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए में मानकर चलते हैं कि 30 वैरायटियाँ आएंगी। 1 लाख रुपए में 10 वैरायटी, और आप शुरुआती दिनों में आप एक साथ सामान भरते हैं कि लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी और किड्स का भी। अगर आप तीनों कैटेगरी के कपड़े एक साथ भरते हैं तो 1 लाख रुपए में 10 वैरायटी आएंगी और 3 लाख रुपए में 30 वैरायटी। तो आप मानकर चलते हैं कि आपने तीनों कैटेगरियों का एक साथ दुकान में माल भर लिया। अब आपके पास कोई कस्टमर आता है, जैसे कि कोई बच्चों के एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए आता है, तो बच्चों की कैटेगरी आपके पास कितनी है? 10 वैरायटी। तो अगर आप 10 वैरायटी उसको दिखाओगे कस्टमर को, हो सकता है उसको ना पसंद आए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी का माल बेचते हैं तो 3 लाख रुपए में हमने कितनी वैरायटियाँ ली थी? 30। मानकर चलते हैं कि आपने मेंस वियर कैटेगरी का ही माल रखा, तो आपने 3 लाख रुपए का आपका बजट था, आपने 3 लाख रुपए का माल भरा, तो कितनी वैरायटी आ गई? 30 वैरायटियाँ। अगर अब वही कस्टमर आपके पास एक जोड़ी कपड़े लेने आए, जब आप उसे 30 तरह की कपड़ों की वैरायटी दिखाओगे ना, तो 100% चांसेस हैं कि वह एक जोड़ी कपड़े उनमें से पसंद कर ही लेगा। तो इसलिए आप हमेशा एक कैटेगरी का ही माल रखें। एक कैटेगरी का माल आपके बजट में ज़्यादा भी आएगा और आपकी सेल भी अच्छी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जब वह कस्टमर कभी भी कपड़े लेने की सोचेगा तो सबसे पहले आपकी ही दुकान का नाम आएगा। उसके दिमाग में आएगा कि बच्चों के कपड़े तो सिर्फ वहाँ मिलते हैं, मेंस वियर के कपड़े वहाँ मिलते हैं। इससे आपकी दुकान की इमेज भी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और सेल भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम आएगा। इसलिए एक कैटेगरी का ही माल रखें ताकि आपका कंपटीशन भी कम हो, और हमेशा ध्यान रखें कि माल अच्छा हो, कपड़े अच्छे हों, यूनिक हो। दोस्तों ये थी 5 बातें जो कि कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ।